वो कलेश जिसका केंद्र है बाबा बागेश्वर, जो पिछले कुछ दिनों से फायर मोड में है। उनके बयानों ने न सिर्फ हिंदू मुस्लिम चिंगारी भड़काई है, बल्कि सियासी आग भी लगा दी है। पिछले कुछ दिनों में बाबा बागेश्वर की वाणी से एक के बाद एक विवाद जन्म ले रहे हैं। पहले उन्होंने माला भाला रखने वाला सनातनी संदेश दिया तो सवाल उठे, एक कथावाचक भाले की बात क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने दुर्गा और बुर्का वाला बयान देकर नया कलेश खड़ा किया और अब इस लिस्ट में उनके नए बयान की एंट्री हुई है, जिसके कोड वर्ड हैं चादर और पिंडदान। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिनों की हनुमंत कथा के लिए पुष्कर में हैं। वहीं पर उन्होंने सप्तऋषि घाट पर भगवान की आरती की और ब्रह्मा जी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने चादर चढ़ाने वाले हिंदुओं से पुष्कर में पितरों का पिंडदान करने का आह्वान किया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर हिंदुओं को इतना ही चादर चढ़ाने का शौक है तो वो पुष्कर आकर पिंडदान करें, उनका बेड़ा पार हो जाएगा। अब इस पर कलेश इसलिए मचा है क्योंकि नेता अभिनेता और कई हिंदू धर्म के लोग अजमेर की दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं। इसीलिए बाबा बागेश्वर का निशाना कहां था, इस पर सवाल उठ रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे बाबा बागेश्वर के इस बयान से नई आग लग गई है। कांग्रेस के तेवर गर्म है और बीजेपी उसे जवाब दे रही है। जो बाबा बागेश्वर के बयान का विरोध कर रहे हैं, उनका सवाल है कि वो दूसरे धर्म की परंपराओं पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, जबकि बयान के समर्थक ये कह रहे हैं कि हिंदू तीर्थों का महत्व बताने में हर्ज ही क्या है। कांग्रेस बाबा बागेश्वर को बीजेपी की बी टीम बता रही है, तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को सनातनी पसंद नहीं है। कांग्रेस पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगा रही है। वो बाबा बागेश्वर के समर्थक कह रहे हैं कि सनातनियों को अजमेर में चादर नहीं चढ़ानी चाहिए, बल्कि पुष्कर जाना चाहिए। इसीलिए इस विमर्श में चिंगारियां बहुत हैं।